हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूं सुरेंद्र चिकारा जी के पास और मेरे साथ में है यहाँ पर मीना दीदी। इनका परिचय मैं बताता हूँ। इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड राखियां जा रही हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे मीना दीदी की राखी तो आप देख पाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं जो यूपी में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सुरेंद्र चिकारा जी से मैं बात करता हूँ। एक हमने पहले वीडियो बनाया था 8 फरवरी को, जिसमें कि चिकारा जी ने कहा था कि गाजियाबाद विधानसभा से 5 कैंडिडेट यानी कि क्लीन स्वीप करने वाले हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो आज मैं इनकी बात को यहां पर लेकर के दोबारा से आया हूं कि वास्तव में गाजियाबाद से 5 कैंडिडेट, सारे के सारे 5 कैंडिडेट ने क्लीन स्वीप किया है। तो चिकारा जी, आपके क्या कहना है? उस वक्त मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन आज जो कि 10 मार्च है और इस वक्त बज रहा है घड़ी में 9:55, मैंने चिकारा जी से स्पेशल और मीना दीदी से इंटरव्यू के लिए हमने टाइम सेट करा है कि हम यहां पर इस चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किस वजह से बीजेपी जीती है। जो आपका विश्वास था उस 8 फरवरी वाले वीडियो में, क्योंकि 10 फरवरी को इलेक्शन था और आपने 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाली है, गाजियाबाद से 5 कैंडिडेट जीतने वाले हैं और ये वास्तव में ऐसा हुआ है। तो आपका ये विश्वास था, आप उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा ये विश्वास बिना कारण के नहीं था इसके, और किसी भी जीत के लिए कोई एक कारण जो है नहीं होता। वो जीत के लिए कम से कम भी मैं गिनाना चाहूं तो कम से कम मेरी नजर में जो है वो 10-15 कारण ऐसे थे जिनकी वजह से जीत मिली, और वह कारण ही आधार थे जो मैंने आपको 8 फरवरी को ही बताया था कि गाजियाबाद में 5 सीट पे क्लीन स्वीप होगा और बिना किसी विवाद के 5 सीट बीजेपी को। और जो आपका एक विश्वास था वो काबिल तारीफ था, जिस कॉन्फिडेंस से आपने कहा था कि क्लीन स्वीप होगा गाजियाबाद में और वो वास्तव में हुआ है, तो वो काबिल तारीफ था। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बीजेपी जीती है और आपका जो विश्वास है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं फिर आऊंगा और आज मैं फिर 10 मार्च को रात को 9:55 पे चिकारा जी के पास आया हूं इस पे बात करने के लिए। तो उसमें एक जो सबसे बड़े कारण है, अगर मैं आपको 15 कारण गिनवाऊंगा तो 15 कारणों में एक जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे पास में बैठी हुई है महिला शक्ति। और आप यकीन करें, उसी में आपको फायदा है। यकीन करें कि बीजेपी की जीत में बहुत ही बड़ा योगदान महिलाओं का है, और उस महिलाओं में भी बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम महिलाओं का है। उनका दर्द जो है वो छलकता नहीं है, लेकिन दर्द तो है, वो छलका नहीं सकती, दिखा नहीं सकती, लेकिन वो वोट में चेंज करके उन्होंने अपना बताया। नहीं तो देवबंद से बीजेपी ना जीतती। देवबंद से बीजेपी जो जीती वो इसका सबसे बड़ा सबूत है कि महिलाओं का बहुत बड़ा और मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तमाम मुस्लिम बहनों को कि वो हमारा जो है उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण रोल किया बीजेपी को जिताने में। तो भाभी जी भी बताएंगे इस बारे में कुछ। हाँ बिल्कुल। तो मीना दीदी, आप बताइए यहाँ पर कि क्या रीजन रहा और क्या आप खुश हैं बीजेपी जीती है, और आपकी खुशी का कारण भी बताना होगा आपको। सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आज बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल करी है बीजेपी ने। मैं मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, जीत हुई है, इसमें बहुत खुश हैं हम। 4 स्टेट्स में बीजेपी ने जीता है और इतने प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई है। इसके पीछे महिलाओं का तो एक बहुत बड़ा कारण है। जितनी महिलाओं से मेरी बात होती थी, सब लोग बीजेपी के बहुत बड़ी समर्थक हैं। उसकी वजह चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि बीजेपी के समय में, स्पेशली मैं यूपी की बात करती हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी हुई है ना कि हम लोग आराम से खुले दिल से निकल सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं।
हमें कोई ये नहीं है कि रात हो गई है कि दिन हो गई है, इतनी सेफ्टी है वुमेन्स की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको अब से एक करीब 10 साल हो गए होंगे, उससे पहले की आपको एक घटना बताती हूँ। मेरा बच्चा छोटा था, मैं उसको स्कूल से पिकअप करने के लिए जाती थी, तो मैं अपनी सोसाइटी से जैसे ही निकली, मेरे गले में एक चेन पड़ी हुई थी, तो वहां पे हमारे चौराहे पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। करीब ये 10 से 12 साल पहले की बात होगी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उस पुलिस वाले ने मुझे रोक के कहा कि मैडम, पहले तो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी चेनें पहन के निकलते हैं घर से बाहर, और फिर जब ये चेन खिंच जाती है तो आप हम पुलिस वालों को दोष देते हैं। तो मुझे सुन के इतना हैरान लगा था कि ये पुलिस वाले जो हमारी सेफ्टी के लिए हैं, आज यही हमें मना कर रहे हैं कि आप चेन पहन के ही मत निकलिए, तो ये खींचेगी नहीं। तो ये मुझे इतना ताज्जुब लगा था कि यार क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, क्या हो रहा है ये हमारे स्टेट में, कि जो पुलिस वाले ऐसी हिदायतें दे रहे हैं। तो नहीं याद आता कि पिछले कुछ सालों में हमने कोई घटना भी सुनी है। अदरवाइज तो जब देखो तो कभी किसी फ्रेंड की चेन स्नैच हो गई है, कभी कोई घटना फ्री हो गई, किसी का बैग छीन के लोग चले गए। इवन मेरी सगी चिठानी, उनकी चेन खींच गई थी। लेकिन अब मैंने पिछले कुछ सालों में कोई भी ऐसी घटना नहीं सुनी है जो कि चेन किसी की खिंच गई या कोई लेडीज निकलने में घबरा रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के कारण हम बहुत ज्यादा खुश हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मोदी और योगी सरकार को देती हूँ कि हमारे स्टेट में वुमेन्स की इतनी बड़ी सेफ्टी हो गई है। उसमें जो है, जो भाभी जी ने भी बताया कि पुलिस वाला भाभी को बता रहा है कि आप चेन पहन के ना निकलो, उस टाइम पुलिस वाले को राजनीतिक जो है मोटिवेशन जो है सपोर्ट नहीं था कि वो अपनी ड्यूटी को ठीक से काम कर सकें। अब जो योगी जी आने के बाद पुलिस को बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हाँ, आप अपना ईमानदारी से काम करो, कोई भी नेता हस्तक्षेप नहीं करेगा, और वो अपनी ड्यूटीज को एंजॉय कर रहे हैं और वो उन्हें सही मुकाम तक लेके जा रहे हैं, और उनको भी मजा आ रहा है ड्यूटी करने का कि हाँ, हमारे पास जो पावर है उस पावर को सही दिशा में वो यूज कर पा रहे हैं। पहले आप चोर को पकड़ते पहले थे फोन पे लगाया था, छोड़ दो, तो आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि हम पकड़ेंगे फिर छोड़ना पड़ेगा, हम पकड़ेंगे फिर छोड़ना पड़ेगा। अब उनको सजा मिलती है। तो ये एक जो एडमिनिस्ट्रेशन ये सिर्फ जो है योगी का जो सुशासन है, वो कोई भी धर्म का आदमी हो, मुसलमान कैसे कमाएगा? मुसलमान भी तो जब ही कमाएगा जब उसको कोई डर नहीं होगा। रोज दंगे होंगे, रोज मारकाट होगी, तो उसमें सबकी आगजनी होगी, नुकसान ही तो होगा। इसलिए सभी धर्म के, हर धर्म का आदमी योगी के सपोर्ट में है कि हाँ, योगी है तो हम अपना व्यापार कर सकते हैं। तो चिकारा जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मेहनत रंग लाई है और हर तरफ भाजपा छाई है। बिल्कुल, मेहनत रंग लाई है, हर तरफ भाजपा छाई है, और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है, जैसे पुलिस के ऊपर सपोर्ट है योगी का, ऐसे ही खुला सपोर्ट मोदी का है योगी के ऊपर। खुल के काम, डबल इंजन वाली सरकार फिर से बन गई है। हाँ, डबल इंजन वाली सरकार फिर से बन गई है। और मुझे याद है जिस दिन मैं 8 फरवरी को, यानी कि चुनाव 10 फरवरी को हुआ था, और जस्ट 2 दिन पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें आपने मुझे बताया था कि केजरीवाल जी का खाता भी नहीं खुलेगा। हालांकि मैंने विश्वास नहीं करा था कि खाता भी नहीं खुलेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। हाँ, वो इंटरव्यू की आप उसको क्लिप को चाहे तो दोबारा देख लें। मैंने कहा था कि यूपी में केजरीवाल का खाता नहीं खुलेगा, और यूपी में केजरीवाल का खाता खुला ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा जजमेंट था आपका, जो कि चुनाव होने से 2 दिन पहले ही आपने ऐसा बोल दिया था। हाँ। तो ये काबिल तारीफ वाली बात है। 8 फरवरी की बात थी जी, और आज 10 मार्च है। 1 महीना 2 दिन पहले मैंने बताया था आपको। पंजाब में आए हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 4-1 भाभी 4-1 से जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ी सीरीज में जीत होती है कि 4-1 से आप जीत रहे हो। तो कहने का मतलब टोटल 679 करीब सीटों पे चुनाव हुए हैं, जिसमें से 350 सीट बीजेपी जीत रही है। चारों राज्य में मिलाकर 350 सीट से ज्यादा बीजेपी जीती है। 50% सीट पूरे जो 5 राज्यों में चुनाव है उसकी 50% से ज्यादा सीटें
बीजेपी जीत रही है और इसके अंदर सिर्फ जीत नहीं रही है, उनका वोटिंग का जो मार्जिन है वो बढ़ा, परसेंटेज बढ़ी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो सीट दूसरी पार्टीज को चली भी गई है तो बीजेपी का वोटर नहीं टूटा है। जो दूसरी पार्टीज को चली गई है तो कांग्रेस ने आत्मसमर्पण कर दिया। कांग्रेस ने पहले ही, प्रियंका गांधी के खुद के शब्द हैं कि अगर हम लोग सरकार नहीं बना पाते हैं तो हम जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन कर देंगे। तो वहीं तो बात करते हैं यहाँ पर मीना दीदी से, ये कुछ कहना चाहती हैं। देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत रंग लाई है और भाजपा ही छाई है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और योगी जी। तो मीना दीदी, आपने हमारे देश के लिए, आपकी राखियां एक्सपोर्ट हो रही हैं। हाँ जी। और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी मेहनत कर रही हैं। मीना दीदी की राखी, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा मीना दीदी की राखी। और इनके बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज आए हैं और इनका बहुत बड़ा एक राखी का प्रोडक्शन है। तो आप देश के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बधाई देनी होगी। हाँ जी सर, मेरे को ये बहुत साल पहले इंस्पिरेशन मिला था कि मैं कुछ करूं और कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे मैं कुछ महिलाओं को रोजगार दे पाऊं। मुझे करीब 12 से 13 साल से ज्यादा हो गए हैं इस फील्ड में। मैं राखियों की मैन्युफैक्चरिंग कराती हूँ। मेरी अपनी कंपनी मीना दीदी की राखी के नाम से है। तो मैंने उसमें बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दे रखा है। बहुत सारी गरीब महिलाएं मेरे पास आती हैं, मैं उनको राखी बनाने का पहले काम सिखाती हूँ और फिर उनसे सामान बनवाती हूँ। अभी इवन कोरोना टाइम में और बहुत सारी लेडीज हैं जिनके किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, वो फाइनेंशियली परेशान थी, तो उन्होंने मेरी राखियों को बेचने का काम किया, जिससे कि उन्हें भी एक तरह से आर्थिक सहायता मिली। तो मैंने अपने साथ में बहुत सारी भाई इकोनॉमिकली जो थोड़ी फाइनेंशियली परेशान है उस टाइप की लेडीज को, या कोई किसी स्थिति की भाई कारण लाचार हो गई है, उस टाइप की महिलाओं को अपने साथ जोड़ रखा है और उन्हें रोजगार। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके भाई नरेंद्र मोदी और आपके भाई योगी अगर इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जो 56 इंच का सीना है वो और चौड़ा हो जाएगा कि इस देश में उनकी ऐसी भी बहन है जो इतना सब कुछ कर रही है। काबिलियत तारीफ वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीना दीदी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।